वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ तो भाई साहब, अंबानी का तोता बीच बीच में रोता और 18 घंटे बेचता और 6 घंटे सोता। अरे दादा रे दादा, ओए नाच में ये लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रुको जरा, सब्र करो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे रो और जोर जोर से बोलो। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। Not bad, not bad. Now you. मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था, आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। आज लाल चौक पे झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। कितने मोदी जी का बता कि ये मोदी है, ये मोदी है, आपके लिए कैसे है मोदी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मणिपुर चलता रहा वो मोदी है, मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे वो मोदी है, मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन बेटियां चलाती जाए वो बेटी है, जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं वो मोदी है, जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था वो मोदी है, जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात कही थी वो मोदी है, जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया वो मोदी है, जो इनकी गलत नीति के खिलाफ बोले उसके ऊपर सीबीआई और ईडी लगाकर उसको जेल में डाल दे वो मोदी है। अरे मोदी जी तो अपनी धर्मपत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए जो गारंटी दी है ना, अब सिर्फ बदलने में माहिर है। जैसे विकास का नाम ही विनाश है, विनाश का नाम ही विकास है, ठीक उसी तरीके से जुमलों का नाम गारंटी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब जनता त्राही मांग गई है, अब भाजपा की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी आने वाले हैं। भारत की मीडिया जिम्मेदार और हमारा युवा अगर जागरूक हो जाए तो भारत की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बारे में सपने में भी सोचे। बात तो सही है। मीडिया के हालात आप लोगों को मालूम है और भारत का अधिकांश युवा इस प्रकार के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फंसा हुआ है और भारत का जो युवा तर्क कर सकता है उसको सोची समझी साजिश के द्वारा एग्जाम की ऐसी जटिल प्रक्रिया में फंसा के रखा जा रहा है जो 4 से 5 साल तक क्लियर ही नहीं हो पाती है। तो बेचारे वो तर्क कहां से करें। और इसमें सबसे बुरे
हालात राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हैं, जहां पेपर ही लीक हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी की सीट ही बेच डाली। क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मालूम है मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज चल रहा है। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुतिया बनते रहेंगे। सही पकड़े हैं। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आइए देखते हैं मजा आया। जितने भी पत्रकार है उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। क्या बोल मैं समझा। पीछे मुझसे देख बिक गए। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। कहा हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जो भी लोगों को लगता है कि ये 10 सालों में रोजगार नहीं मिला, जिनको भी लगता है, ठीक है, जिनको लगता है 10 साल में महंगाई बढ़ गई, जिनको लगता है बेरोजगारी चरम सीमा पर चल गई, इस देश में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, दवाई है मेरे पास, कृपया आप 3 दिनों तक गोदी मीडिया चैनल देखें। ठीक है, अगर बेरोजगारी याद आए तो राम मंदिर को याद करें। अगर आपको लगता है भुखमरी है इस देश में तो आप पाकिस्तान को देखें। अगर आपको लगता है शिक्षा पे नहीं कुछ काम हो रहा है तो आप हिंदू देखें। अगर आपको लगता है गरीबी पे तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको पूरी दुनिया को देखें आप। तो जैसे ही ये सब चीज आप देखना चालू करेंगे ना तो पता नहीं छू मंतर हो जाएगा आपके अंदर से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इस देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, शिक्षा की बात करें कि ना करें। मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। अच्छा आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है। कौन? भारत। हाँ मोदी। वाह, यही नहीं अभी और सुनिए। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहते करे हमने लाइन में हमसे भी मिल लो। तुम्हें कैसे पता चला? कनाडा का बोलती बंद कर दे जस्टिन ट्रूडो का जो है। बोला कि तुम अपने हैसियत पर रहो। कुछ भी आज का भारत है, कल का भारत नहीं, आज का भारत है। बोलने दे। पता कैसे चला आपको इतनी अंदर की जानकारी? ये बाइडेन क्या बोला मोदी से? क्या बोला? बहती हवा सा था वो। जनरेशन आज के मुख्य किसी को एक चीज नजर आती, किसी को दूसरी नजर आएगी। अच्छा ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ, नेट बहुत स्लो हुआ, नेट का जो दाम था वो बहुत कम हुआ। 1 GB डाटा हम लोग को आजकल 5 रुपए में मिल रहा है। ये फंस गया। 1 मिनट, 1 GB डाटा 5 रुपए मिल रहा है। और आटा कैसे लोग रहते हैं यार। आटा तो सस्ता, जितना रेट था वही रेट में सब दिन मिल रहा है। 20 रुपए, 18 रुपए, ऐसे ही फ्लैक्चुएट। 18 रुपए 20 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए तो पार कर ही गया है आटा। नहीं 18 20 22 रुपए 30 रुपए नहीं 26 30। ये तो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है ग्रोसरीज का सामान। क्या बात कर रहे हो आप? पिछले 2003 में जब देखें प्याज का दाम महंगा हो गया था, इसलिए सरकार गिर गई थी। तो अभी तो प्याज गरीब क्या खाएगा? प्याज खाएगा, हरा सब्जी खाएगा, वो सब तो सस्ता है ना। अरे दादा बोल रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अबे साले चमन चूतिया जाहिलो, अनभक्त तो साले कुछ भी सोचते हो बे तुम लोग, साले हद है यार। ओए नाच बे साले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और